हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अंशन वर्ड। आई एम सो सॉरी, मैं 2 दिन से अपडेट नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे होंठों पे कट लग गया, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन अभी शुक्र है मैं ठीक हूँ। तो चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जेचंग जो है उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसके लोअर पार्ट में। तो लेन शिजन जो है वो हीलर के पास जाके उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और वांग जेनचंग को वो मेडिसिन देता है। तो जेनचंग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था लेन सीजन पे कि उसके बाद वो उसके पास ना आए क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। दूसरी साइड हमें वांगजी और विंग दिखाया जाता है। विंग जो है वो वांगजी और विंग जो है वो दोनों रूम में एंटर होते हैं। तो वांगजी कहते हैं विंग ये कल मम्मा ने दिया था ना आपको देने के लिए, मैं भूल गया। तो वो पिन वो विंग के आगे करता है। विंग जो है वो पिन अपने हाथ में लेता है लेकिन वांगजी कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो वहाँ से सीधा बाहर चला जाता है और विंग जो है वो वांगजी को देख रहा होता है। वांगजी जो है वहाँ से बाहर चला जाता है। विंग कहते ये क्या था? हाँ, इसने मुझे पहनाया भी नहीं। मम्मा ने कहा था कि ये मुझे पहनाए, ये कितना बुरा है। विंग जो है वो पिन वही बेड पे रखता है और वो भी वहाँ से बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद हमें डिनर टेबल दिखाया जाता है जहाँ पर सब बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तो विंग जो है वो चुपचाप नहीं बैठ सकता एक जगह पर, तो वो जेनचंग के पास जाते हैं। कहते जेनचंग, तो जेनचंग कहते हाँ क्या हुआ? तो विंग कहता है ये खाना ये बहुत ज़्यादा फीका है, ये मुझसे नहीं खाया जा रहा। तो जेनचंग कहता है चुप करके खाओ। तो विंग कहता है नहीं, मुझसे नहीं खाया जा रहा, ये देखो कितना टेस्टलेस है, इसमें सिर्फ घास फूस है, मुझे नहीं खाना। तो वांगजी कहता है वी क्या हुआ? तो विंग वो चुप हो जाता है। वो वांगजी को कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि अभी वो और वांगजी इस तरह कंफर्टेबल है ही नहीं कि विंग हर बात उससे शेयर करे। तो वो फिर से जेनचिंग की तरफ देखता और कहते जेनचिंग कुछ करो। तो जेनचिंग जो है वो लेन शिजन से कहते शिजन विंग ये खाना नहीं खा रहा, क्या कुछ हो सकता है उसके लिए? तो जेनचिंग कहते हैं क्या हुआ विंग? तो वो सबके सामने कहते हैं। तो विंग जो कहते हैं कुछ नहीं, वो चुप हो जाता है। तो जेनचिंग कहते हैं विंग बता दो अभी तुम्हें ये नहीं खाना था, बोल दो। तो विंग कहते हैं जेनचिंग चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं खाना। तो विंग जो है बस वो उस सूप को देख रहा था जिसमें सिर्फ वेजिटेबल्स इधर उधर हो रहे थे। तो विंग कहता है हाँ ये मैं खाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं खा सकता इसे। तो वो वहाँ से उठने लगता है। तो मिसेज लेन कहती क्या हुआ विंग, तुमने अपना डिनर इतनी जल्दी कर लिया? तो विंग कहते हैं हाँ मैंने कर लिया और मुझे नहीं खाना। तो मिसेज लेन जो है वो विंग के प्लेट की तरफ देख के कहती है क्या तुमने खाया क्या है इसमें से? तो विंग कहता है नहीं बस मैंने मुझे इतना ही खाना था, इससे ज़्यादा मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तो मिसेज लेन कहती है विंग खा लो, तुम ऐसे खाली पेट कैसे रहोगे? तो विंग कहता है मम्मा बस मुझे भूख नहीं है। तो वो वहाँ से चला जाता है। बाकी सब अपने डिनर करने लगते हैं और वांगजी जो है वो भी थोड़ी देर बाद अपनी रूम में आ जाता है। तो वो देखता है कि विंग जो है वो रूम में नहीं है। तो वो रूम से बाहर आके आसपास ढूंढने लगता है। तो विंग उसे कहीं नहीं मिलता। तो वांगजी बहुत ज़्यादा डर जाता है कि विंग आखिर कहाँ जा सकता है। तो इतने में विंग और जेनचंग जो है वो जेनचंग के रूम के बाहर हांची से बाहर आ रहे होते हैं। तो विंग कहता है थैंक यू जेनचंग, मुझे कितनी भूख लगी थी। तो जेनचंग कहता है हाँ देखो मैंने शिजन से कहा तो वो जाके ले आया किचन से, मुझे खुद वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था फिर भी मैं मजबूर होकर खा रहा था ना, तो तुम कितना नखरे क्यों करते हो? तो विंग जो है वो जेनचंग के स्लीव्स खींचते हुए कहते हैं शट अप, चुप हो जाओ, मैं मुझसे वो नहीं खाया जाएगा, तुम्हें पता है ना मैं ऐसा खाना नहीं खाता। तो जेनचंग कहते हैं अच्छा ठीक है, कल से वांगजी से बोल देना वो तुम्हारे लिए कुछ स्पाइसी ले आएगा। तो विंग कहते हैं उस मॉन्ग से, वो तो मुझसे सीधा मुंह बात ही नहीं करता। तो जेनचंग कहते हैं क्या बोल रहे हो? तो विंग कहते हैं हाँ जब से हमारी शादी हुई है उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, और देखना तो दूर उसने मेरे साथ मेरे पास कुछ आके बेटा भी नहीं है, और अच्छी बात तो दूर की बात, मैं क्या करूँ, क्या पूरी ज़िंदगी हम इसी तरह रहेंगे? तो वांगजी जेनचंग कहते हैं नहीं जाओ, तुम जाओ अपने रूम में जाओ, वांगजी तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तो जैसे ही विंग और जेनचंग जो है वो वहाँ से जेनचंग अपने रूम में चला जाता है और विंग जैसे ही पीछे पलटता है तो इसके पीछे वांगजी होता है। तो वांगजी कहते हैं विंग तुम यहाँ पर, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा? तो विंग कहते हैं वो बस मैं जेनचंग से मिलने आया था। तो वांगजी कहते हैं हाँ। उसके बाद वांगजी जो है वो आगे चलने लगता है और विंग जो है वांगजी के पीछे पीछे। वो दोनों रूम में पहुंचते हैं तो विंग जो है वो सीधा वॉशरूम चला जाता है शावर लेने के लिए, और वांगजी जो है वहीं पर बैठ के वो मेडिटेशन कर रहा होता है। विंग जो है वो कहता है ये कितना मोंग है, इसने मेरे से एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने डिनर के टाइम पे बिल्कुल डिनर नहीं किया कि मैंने कुछ खाया है या नहीं। अच्छा वो मैं जेनचंग के रूम में चला गया, वरना आज पूरी रात मुझे भूखा ही सोना पड़ता।
तो जेनचंग जो है दूसरी साइड दिखाया जाता है। जेनचंग जो वो अपने बेड पे लेटा होता है, तो लेन चेजिन उसके पास आते कहते हैं जेनचंग क्या हुआ, विंग चला गया? तो जेनचंग कहते हैं हाँ चला गया, उसे इतनी भूख लगी हुई थी, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, वो ये सब नहीं खाता। तो लेन चेजिन कहते हैं हाँ हम इसी तरह खाते हैं, कल से आप दोनों के लिए अलग डिनर बनेगा। तो जेनचंग कहते हैं नहीं नहीं इट्स ओके, मैं खा लूँगा, लेकिन विंग वो नहीं खा पाएगा, विंग के लिए अगर हो सके तो लेन चेजिन कहते हैं मैं तुम दोनों के लिए कल से अलग डिनर बनवाऊंगा। उसके बाद वो जेनचंग के पास बैठ जाता है और विंग जो है वो वॉशरूम से निकलता है तो देखता है वांग जी उसी तरह लेटा हुआ है। तो विंग जो है अपने पैर पटकते हुए जाके बेड पे लेट जाता है और उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद वांग जी भी आ जाता है जो अपने लॉर्ड, उसके बाद वांग जी भी आके वो लेट जाता है, वो विंग से कुछ भी नहीं बोलता, वो सीधा आके लेट जाता है और विंग जो है वो वांग जी को देख रहा होता है। कुछ देर बाद उसे लगता है कि वांग जी जो है वो बहुत गहरी नींद में सो गया। तो वो कहते हैं आ ये सो गया इतनी जल्दी, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ मुझे नींद नहीं आ रही। तो विंग जो है वो रूम में इधर उधर फिर रहा होता है, उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, तो वो इधर उधर घूम रहा होता है। इतने में उसे ना एक कबर्ड दिखता है जिसमें काफ़ी सारी बुक्स रखे हुए थे। तो विंग जो है वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे वो बुक्स ढूंढने लगता है कि कहीं उसे अच्छी सी बुक्स मिल जाए रीड करने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। तो वो कहता इसमें तो कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, सारे ऐसे बुक्स हैं, ये कितनी पुरानी बुक्स है यहाँ पर। तो विंग जो है वो वहीं पर बैठ जाता है, वो एक बुक उठाता है जिसे वो पढ़ने लगता है, जो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग बुक थी, तो वो वापस रख देता है और कहते ये कितना बोरिंग है। वो वहाँ से उठता है, यहाँ जेंगशी में जो है एक छोटा सा किचन था, तो वो वहाँ चला जाता है। वहाँ पर जाके वो देखता है कुछ फ्रूट्स पड़े हुए, तो वो उठा के वही खाने लगता है। उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो थोड़ी देर बाद वो जैसे ही पीछे पलटता है तो वांग जी उसके पीछे होता है। तो विंग जो है वो डर जाता है, उसके हाथ में जो फ्रूट्स है वो नीचे गिर जाते हैं और वो अपने आंखों पर हाथ रखते हुए चोर 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 आ गया हमारे घर में। तो वांग जी कहते क्या हुआ विंग? तो विंग जब वांग जी का मतलब वांग जी का आवाज़ सुनता है तो वो अपनी आंखें खोलते होते वांग जी तुम तो कहते हैं हाँ तुम इतनी रात को जाग क्यों रही हो, क्या हुआ? तो विंग कहते मुझे नींद नहीं आ रहा था। तो वांग जी कहते या तो वो विंग का हाथ पकड़ के बेड पे बिठाते कहते क्या हुआ विंग, नींद क्यों नहीं आ रही? तो विंग कहते मैं जल्दी नहीं सोता, मैं लेट सोता हूँ, ये काफ़ी जल्दी है 9 बजे सोना, बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो वांग जी कहते हैं हाँ हमारे यहाँ जल्दी सोते हैं सब। तो विंग कहते हैं अब मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। तो वांग जी कहते हैं अब बुक्स पढ़ लो। तो विंग कहते हैं हाँ मैंने देख लिए तुम्हारी बुक्स, बोरिंग बुक्स है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है पढ़ने लायक। तो वांग जी कहते हैं सो जाओ, अगर अब तुम नहीं सोओगे तो सुबह तुम्हें मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठना होगा। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है, इतने सारे रूल्स मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। तो वांग जी कहते हैं 1 महीने बाद वैसे भी आप अपने घर जाओगे। तो विंग कहते हैं 1 महीना मैं यहाँ पर कैसे गुजारूँगा? वो वापसी जाके अपने साइड पे जाके लेट जाता है। वांग जी जो है विंग को देखता है और कुछ देर बाद वो भी सो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर वांग जी उठता है और वो पहले विंग की तरफ देखता है और कहते हैं विंग सॉरी मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे पा रहा, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। वे विंग के फोrehead पे किस करके वहाँ से उठता है और वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से निकलता है और देखता है कि विंग अभी तक सो रहा है। तो वो अपनी ड्रेस चेंज करता है और अपने बाल बनाकर विंग के सामने खड़ा होता है। तो कहते विंग उठ जाओ, आज तुम्हें क्लास लेनी है, उठ जाओ। तो विंग कहता है जान सोने दो, सुबह सुबह मत उठाओ, मैं रात को भी मुझे काफ़ी देर बाद नींद आई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो वांग जी कहते हैं विंग उठ जाओ, आज का हमारी फर्स्ट क्लास है। तो विंग जब वांग जी की आवाज़ सुनता है तो जल्दी से बैठते कहते ओह वांग जी तुम यहाँ? तो वांग जी कहते हाँ उठ जाओ हमारी क्लास है ना। तो विंग जी कहते हाँ उठ रहा हूँ 5 मिनट बाद। तो वांग जी कहते ओके 5 मिनट बाद उठ जाना, ठीक है। वांग जी जो है वहाँ से चला जाता है और हमें 1 घंटे बाद दिखाया जाता है जो एक डिसिपल जो था वो जिंशी के बाहर खड़ा डोर पे नॉक किया जा रहा होता है। तो विंग कहते हैं हाँ कौन है, क्यों नॉक किए जा रहे हो? वो उठता है और दरवाज़ा जो है वो खोलता है। तो वहाँ पर एक डिसिपल था, तो कहते हैं सर मिस्टर विंग आपको बुलाया है। तो विंग कहते हैं किसने? वो नींद में बोल रहा होता है। तो वो डिसिपल कहता है सर मास्टर लेन कुरेन ने आपको बुलाया है। तो विंग जो कहते क्या अंकल ने बुलाया है?
तो कहते हैं हाँ मास्टर ने आपको बुलाया है। तो विंग कहते ओके बस मैं अभी आया। तो वो जल्दी से वॉशरूम जाता है और फ्रेश होकर ड्रेसअप होता है और वहाँ से वो सीधा जहाँ पे क्लासेस हो रही थी वहाँ पे आ जाता है। तो वहाँ पे देखता है कि मिस्टर लेन जो है वहाँ पे खड़ा है और वांगजी उसके पास ही खड़ा है। तो वांगजी का जो घर था वो नीचे था। तो मिस्टर लेन जो है वांगजी को डांट रहा होता है। वो कहते हैं वांगजी तुम इतना रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, वांगजी विंग अभी तक सो रहे हैं और तुमने अभी तक विंग को नहीं उठाया। तो वांगजी को डांट रहा। तो विंग जल्दी से जाता है और कहते अंकल प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गया। तो लेन कुरैन कहते हैं माफ़ी यहाँ पर माफ़ी नहीं सज़ा दी जाती है, जाओ वहाँ पर बैठ जाओ उस हॉल के सामने। तो मैं कहते क्या? तो मिस्टर लेन कहते हाँ तुम फर्स्ट डे में ही लेट आए हो और यहाँ के रूल्स होते हैं, एक तुम्हारी वजह से हम रूल्स चेंज नहीं कर सकते। लेन कुरैन जो है वो वांगजी से बहुत रूडली बात कर रहा होता है। तो सॉरी विंग से बहुत रूडली बात कर रहा होता है। विंग जो है वो जाके उस वॉल के सामने जहाँ पर रूल्स लिखे हुए थे ना वहाँ पर बैठ जाता है और वो रूल्स की तरफ देख रहे होते हैं। हाँ इतने सारे रूल्स कौन याद करेगा, मैं मेरे से तो नहीं होने वाले। तो वहीं पर बैठा रहता है और लेन कुरैन जो है वांगजी कहते हैं वांगजी जाओ तुम्हारे क्लास है ना, क्लास अटेंड करो। वांगजी जो है वहाँ से क्लास अटेंड करने चला जाता है और विंग जो है वहीं पर धूप में बैठा हुआ था अपने घुटनों के बल। वो पूरा दिन वहीं पर बैठा होता है और लेन कुरैन जो है एक डिसिपल को वहीं पर विंग की रिचार्ज करने के लिए कहते हैं कि विंग को देखो कि वो यहाँ से उठे नहीं। विंग जो है वहीं पर 2 घंटे बैठा रहा। आखिर उसके पैरों ने उसको जवाब दी थी। तो वो थक जाता है और कहता है मैं थक गया, मैं कितना ज़्यादा थक गया हूँ। तो इधर उधर देखता है तो कोई डिसिपल नहीं होता। तो वो सही होके बैठ जाता है और वो वहाँ पर ईंटों के साथ जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना उनके साथ खेलने लगता है। कुछ देर बाद वांगजी वहाँ पर आता है तो देखता है विंग जो है बहुत रिलैक्स होकर बैठा हुआ है। वो ईंटों के साथ खेल रहा है, छोटे छोटे पत्थर नहीं होते उनके साथ खेल रहा होता है, इधर उधर फेंक रहा होता है। तो वांगजी कहते हैं विंग उठ जाओ। तो विंग जो है वहाँ से वांगजी की तरफ देखता और कहते हैं वांगजी तुम आ गए, देखो कितना लेट हो गए, मैं कब से यहाँ पे बैठा थक गया हूँ। तो वांगजी जो है विंग के पास जाता है और विंग को कैरी करके वो जिंशी की तरफ चला जाता है। और विंग जो है वांगजी के गर्दन में हाथ डालते कहते तुम कितने बुरे हो, तुम लेट हो गए ना, देखो मेरे पूरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है और धूप धूप की वजह से मुझे कितनी गर्मी लग रही थी वहाँ पर। तो वांगजी कहते सॉरी विंग मुझे माफ़ कर दो। तो विंग कहते हैं हाँ कर दिया, अब मुझे भूख लगी है। तो वांगजी कहते हैं उसके बाद वांगजी जो है विंग को वहाँ से लेकर सीधा जिंशी जाता है और विंग को वही टेबल पे बिठाते कहते विंग तुम यहीं पे बैठ जाओ। वो एक मेडिसिन लेता है और विंग को मेडिसिन देता है और कहता है ये मेडिसिन खा लो। तो विंग कहता है मुझे भूख लगी, पहले खाना दे दो। तो वांगजी कहता है ओके। वो फिर उसके बाद वो कुछ डिसिपल को बुलाता है और विंग के लिए लंच मंगवाने के लिए बोलता है विंग के लिए लंच लेकर आओ। तो वो डिसिपल जो है विंग और वांगजी के लिए लंच उनके रूम में ही लेकर आता है और वो दोनों लंच करते हैं। उसके बाद विंग मेडिसिन खा के सो जाता है। तो वांगजी विंग को देखता है और कहता है ये इतनी जल्दी सो गया और फिर रात को इसे नींद नहीं आएगी। तो इस तरह पूरा दिन गुजर जाता है। वांगजी जो है बस वो विंग को ही देख रहा होता है। विंग जो है वो सोए जा रहा होता है, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा होता। वांगजी उसके पास 2 से 3 बार गया लेकिन विंग जो हर बार मना कर देता है, कहता है नहीं मुझे अभी सोना है कुछ देर। तो शाम हो जाती है, इतने में मिसेस लेन जो है वो डोर पे नॉक करती है। तो वांगजी जो है वो डोर ओपन करता है। इतने उस टाइम विंग भी जो है वो जाग गया था। वो अपने आंखें मलते हुए कहता है कौन आ गया। तो वांगजी कहता है मैं नहीं जानता। वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो वहाँ पर मिसेस लेन होती है। वो अंदर आती कहती है विंग तुम उठ गए इस टाइम। तो विंग कहता है मम्मा आप यहाँ। तो मिसेस लेन कहते हैं हाँ मैं यहाँ, तुम इतने अभी सोकर उठे हो। तो विंग कहता है हाँ वो पता नहीं मुझे आज क्यों नींद आ रही थी तो मैं सो गया था। तो मिसेस लेन आके विंग के पास बैठ जाती है। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बाय बाय।